जमीनी विवाद के अंदर सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोर्ट से इंजंक्शन आदेश मांगना, यह हमेशा हर जमीनी विवाद के अंदर देखा जाता है। जो लोग नहीं जानते, इंजंक्शन आदेश का मतलब होता है कोर्ट से अपने पक्ष में एक ऐसा आदेश पा लेना जहां पर दूसरी पार्टी को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है और वह संपत्ति से आपको बाहर नहीं कर सकता। अब इंजंक्शन आदेश की एक खास बात यह होती है कि जिस व्यक्ति का संपत्ति पर अधिकार होता है, केवल उसी व्यक्ति के पक्ष में यह दिया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति उसको जमीन से बाहर ना निकाल सके। पर मैं अगर आज आपको बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है जहां पर अगर एक व्यक्ति कोर्ट से ये इंजंक्शन का आदेश पाना चाहता है तो उसको मालिकाना हक का दावा दिखाना ही नहीं पड़ेगा, कोर्ट में मालिकाना हक साबित भी नहीं करना पड़ेगा, इसके बावजूद भी उसको ये इंजंक्शन आदेश मिल जाएगा। हम आपको आज इसी जजमेंट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, इंजंक्शन आदेश कितने प्रकार के होते हैं, कोर्ट केस के किस स्टेज में इस इंजंक्शन आदेश की मांग की जाती है, कानून के किस प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है साल 2025 की, वो आखिरकार ऐसा क्यों कहती है कि बिना मालिकाना हक को साबित करे भी आप कोर्ट से अब इंजंक्शन आदेश पा सकते हैं। ये सारी चीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करते हैं इंजंक्शन आदेश के बारे में। देखिए, इंजंक्शन आदेश, जिसे आप लोग सरल भाषा में कहते हैं कि कोर्ट से हमें स्टे मिल चुका है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि जिस पार्टी के पक्ष में यह इंजंक्शन आदेश दिया जाता है, फिर उस पार्टी को जमीन के कब्जे से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, और अगर वो निकालना चाहता भी है तो उसको कोर्ट से पहले परमिशन लेना अनिवार्य है ना। ध्यान दें, बेसिकली दो प्रकार के इंजंक्शन आदेश होते हैं। एक होता है टेम्पररी, जो कुछ समय के लिए होता है या जब तक कोर्ट का केस चलता है केवल तब तक के लिए होता है। यह हमें ऑर्डर नंबर 39 रूल 1234 सीपीसी में बताया गया है। पर आज हम बात करेंगे परमानेंट इंजंक्शन के बारे में। परमानेंट इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 38 आपको बताता है। बेसिकली इस इंजंक्शन आदेश की खास बात यह होती है कि कोर्ट पूरा केस सुनवाई करने के बाद जब केस के अंत में अपना निर्णय सुनाता है, केवल तभी उसी के पक्ष में परमानेंट इंजंक्शन दिया जाता है। मतलब उसको परमानेंट उस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए अलाउड कर दिया जाता है और उसके बाद उसको कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि परमानेंट इंजंक्शन उसके पक्ष में दे दिया ना। अब यह तो बात आपको पता लग ही गई कि परमानेंट इंजंक्शन केस के आखिर में दिया जाता है। पहले आपको पूरा केस लड़कर अपना अधिकार उस प्रॉपर्टी पर दिखाना पड़ता है। अब कई बार देखने को मिलता था कि कोर्ट में कुछ ऐसे दावे डाले जाते हैं जहां पर मालिकाना हक विवादित होता है। मालिकाना हक विवादित होने से मेरा मतलब, जो व्यक्ति कोर्ट में केस डाल रहा है वो कह रहा है मैं भी मालिक हूं, जिसके खिलाफ केस डाला गया है वो कह रहा है मैं भी मालिक हूं। अब यहां पर यह डिस्प्यूट बन गया कि आखिरकार मालिक है कौन। कोर्ट ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले देखता है कि कौन मालिक है। जिसने दावा डाला है, जो प्लेंटिफ है, क्या वो मालिक है, या जो केस के अंदर अपना बचाव कर रहा है डिफेंडेंट है, वो मालिक है। इस चीज का निर्णय लेने के बाद ही कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन किसी पार्टी के पक्ष में देता था। परमानेंट इंजंक्शन सेक्शन 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। नाउ अब मैं आपको बताऊं, कई बार देखने को मिलता है कि कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट डाला जाता है। बड़ी ध्यान से समझिए, कहीं भी आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। डिक्लेरेशन सूट सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जहां पर यह क्लेम करना होता है कि मेरा इस प्रॉपर्टी पर राइट है, चाहे मैं मालिक हूं, मेरा कोई और दूसरा राइट है, मैं उत्तराधिकारी हूं, शेयर होल्डर हूं, कुछ भी हूं, वो चीज आपको सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा डालकर कोर्ट में साबित करनी पड़ती है। पहले आपको अपने फेवर में डिक्री लेनी पड़ती है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। उसके बाद कोर्ट से आप कहते हैं कि मुझे मालिक तो घोषित कर दिया, अब मुझे परमानेंट इंजंक्शन भी यहां पर दे दो,
ताकि मेरा मालिकाना हक साबित होने के बाद मुझे कोई भी तीसरी पार्टी आकर परेशान ना करे। इस दावे को कहते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन। नाउ क्वेश्चन अब ये खड़ा हुआ कि अगर एक व्यक्ति सीधा जाकर कोर्ट में केस कर रहा है और वो डेक्लेरेशन की मांग नहीं कर रहा, डेक्लेरेशन से मतलब वो कोर्ट में ये साबित नहीं कर रहा मैं मालिक हूं, मैं हिस्सेदार हूं, मेरा कोई और अधिकार है, क्या वो इस चीज को बिना साबित किए सीधा कोर्ट से कह सकता है कि मेरे पक्ष में परमानेंट इंजंक्शन दो? क्या ऐसा होना संभव है, या फिर परमानेंट इंजंक्शन मांगने के लिए पहले डिक्लेरेशन करना अनिवार्य है? अब यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आई है। ये मैंने कुछ बेसिक चीजें क्लियर करी ताकि बेस आपको पता हो, उसके बाद जजमेंट समझाई जाए। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जजमेंट में हुआ क्या। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है कृष्णा चंद्र बेहरा एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस नारायण नायक एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 159 ऑफ 2025 और सबसे बड़ी बात है हमारा डेट ऑफ ऑर्डर है ये 6 जनवरी साल 2025, यानी कि बिल्कुल इसी साल की लेटेस्ट 2025 का आदेश आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि कानून में हो रहे हर चेंजेस, हर बदलाव यहां पर बिल्कुल मुफ्त में आपको बता दिए जाएं और किसी भी राहत को आप पाने से यहां पर दूर ना रहें। इसलिए छोटा सा अनुरोध रखता हूं लोगों से कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें। नाउ अब केस के फैक्ट्स जानने आपको यहां पर अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ यानी कि वादी ने कोर्ट में परमानेंट इंजंक्शन का मांग करते हुए एक दावा डाला। सबसे बड़ी बात, कोई डिक्लेरेशन की मांग नहीं करी, सीधा परमानेंट इंजंक्शन की मांग की गई। नाउ ट्रायल कोर्ट ने भी फेवर में परमानेंट इंजंक्शन दिया। बाद में यह मैटर अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, परमानेंट इंजंक्शन मांगते हुए आपको डिक्लेरेशन क्लेम करना अनिवार्य है। अगर आप खुद के फेवर में डिक्लेरेशन नहीं कराते तो कैसे आप सीधा परमानेंट इंजंक्शन मांग सकते हैं? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं और ट्रायल कोर्ट भी आपका फेवर कर रही है तो यहां पर यह बड़ी गलती है, और हाई कोर्ट ने उस फैसले को पूरी तरीके से बदल दिया। नाउ यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन यह आया कि क्या परमानेंट इंजंक्शन बिना टाइटल डिक्लेयर किए भी मांगा जा सकता है? क्योंकि देखिए बड़ा क्वेश्चन है, अगर बिना टाइटल डिक्लेयर किए परमानेंट इंजंक्शन कोर्ट से मांगा जा सकता है तो कोई भी इंसान कोर्ट में आएगा और बिना डिक्लेरेशन किए अपने फेवर में इंजंक्शन की मांग करेगा, और अगर गलती से उसके पक्ष में इंजंक्शन हो गया तो बिना मालिक बने वो तो उस पर परमानेंट रह जाए। अब यहां पर डिस्प्ले पर ध्यान दें, क्योंकि एक एक चीज डिस्प्ले पर दिखाकर समझानी अनिवार्य होती है बड़ी केसेस में। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पर सिर्फ इंजंक्शन की मांग करने के लिए केस डाला गया है, तो हाई कोर्ट उसको केवल इसी ग्राउंड के बेस पर डिसमिस नहीं कर सकता कि सेक्शन 34 डिक्लेरेशन का मांग नहीं की गई, और खासकर वहां पर जहां पर खुद डिफेंडेंट यानी कि विपक्षी पार्टी इस चीज की कोई आपत्ति नहीं उठा रही कि मालिकाना हक को लेकर विवाद है। यहां पर साफ बोला गया कि लॉ वेल सेटल्ड है कि अगर डिफेंडेंट यहां पर प्लेंटिफ के मालिकाना हक को चैलेंज नहीं करेगा तो वहां पर डिक्लेरेशन का सूट डालने की अनिवार्य नहीं है, और यहां पर आप सिर्फ इसी ग्राउंड पर उस इंजंक्शन सूट को डिसमिस नहीं कर सकते क्योंकि प्लेंटिफ ने डिक्लेरेशन की दावा नहीं डाला। यानी कि दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर एक व्यक्ति बिना डिक्लेरेशन के सीधा परमानेंट इंजंक्शन की मांग करता है तो उसको जरूर इंजंक्शन की राहत दी जा सकती है, पर ध्यान दें कि सामने वाली पार्टी यानी कि जो डिफेंडेंट है ये ना बोल रही हो कि आपका टाइटल डिस्प्यूटेड है, मतलब आप उसके मालिक नहीं हो। अगर डिफेंडेंट ऐसा कोई डिस्प्यूट पैदा कर रहा है फिर तो प्लेंटिफ को टाइटल साबित करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर खुद डिफेंडेंट इसको ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा कि प्लेंटिफ मालिक नहीं है या फिर ऐसा कुछ, तो फिर प्लेंटिफ के लिए जरूरी नहीं है कि वो डिक्लेरेशन की मांग करे, वो सिर्फ इंजंक्शन का आदेश अपने पक्ष में पाकर भी राहत पा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में ये चीजें साफ तरीके से निर्धारित कर दी हैं जो एक व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा कोर्ट में मुसीबत करने वाली थी। तो आज आपको पता लग गया कि बिना मालिकाना हक साबित किए भी आप कोर्ट में परमानेंट इंजंक्शन की मांग कर सकते हैं, पर डिफेंडेंट आपके मालिकाना हक को चैलेंज ना करे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।